हेलो एवरीवन, मैं अनीस सिंह कलूरिया एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ हाई एम्स ट्यूटोरियल पर। सो गाइज, हमने परसेंटेज के 2 लेक्चर्स कर लिए और आज हम थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। टॉप 50 एमसीक्यूज कर रहे थे हम परसेंटेज पे। अगर आपने अभी तक जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स है वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, वहाँ से आप देख सकते हो। सो आज का सेशन शुरू करते हैं। हमें क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। हमें बोल रहा है बाई मिस्टेक ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर with 4/5 इंस्टेड ऑफ 5/4। बाई मिस्टेक किसी स्टूडेंट ने क्या किया, मैं लेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास नंबर है। बाई मिस्टेक उसको 4/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर को, लेकिन करना किसके साथ था, 5/4 के साथ। अब हमें पूछ रहा है जो रिजल्ट आ रहा है इसमें कितना एरर आ रहा है, परसेंटेज एरर कितना है। सबसे पहले देखो, अब दोनों नंबर्स 4/5 और 5/4 दोनों का डिनोमिनेटर देखो, इसका 4 है, इधर मेरे पास यहाँ पे 5 है और यहाँ पे मेरे पास 4 है। दोनों का एलसीएम ले लो, 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। तो एक काम करो, दोनों को 20 के साथ मल्टीप्लाई करो। 5 4 जा 4 5 जा 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। तो एरर कितना आ रहा है मेरे पास, डिफरेंस कितना है 9। तो देखो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है 9, आना 25 चाहिए था भाई। देखो मल्टीप्लाई किसी स्टूडेंट को करना 5/4 के साथ था, लेकिन किया 4/5 के साथ। तो डिफरेंस किस पे आ रहा है, 25 पे आ रहा है ना। तो डिवाइड में मैं लिखूंगा 25 इंटू 100। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 36% आ जाएगा। तो जो परसेंटेज एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 36%। और आप देख सकते हो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आप देख सकते हो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है 36 बी पार्ट है जो मेरे पास, वो करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, हमें x% ऑफ ए दिया हुआ है y% ऑफ बी के इक्वल। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है z% ऑफ बी किसके इक्वल होगा। तो देखो ऑप्शन हमारे पास 4 दिए हुए हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले जो गिवन है उसको यूज करते हैं। देखो परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में 100 लगेगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में 100 लगेगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई आ गया मेरे पास। यहाँ से 100 से 100 मैं काट सकता हूँ। अब ध्यान से देखो x, ये मेरे पास आ गया XA और ये मेरे पास आ गया XB। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, z% ऑफ b पूछा, यहाँ से b निकाल दो। अब b किसके इक्वल होगा, XA/y = b। b मेरा किसके इक्वल आ गया, XA/y के। मुझे निकालना था z% ऑफ b। तो देखो ये परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में 100 लगेगा, ऑफ मल्टीप्लाई। b मेरा किसके इक्वल है, XA/y के। तो XA/y आ गया मेरे पास। और यहाँ से अगर मैं ये, अब मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये आप जो सेकंड ऑप्शन मेरे पास है इस तरह से लिखा हुआ है ZX/y और उसके साथ ZX/y ऑफ a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज। देखो मेरे पास स्कूल में 100, देखो टोटल स्ट्रेंथ मेरे पास है 100%। 100% में से मेरे पास जो बॉयज हैं वो कितने हैं, 60% स्टूडेंट बॉयज हैं और जो रिमेनिंग होंगे वो मेरे पास गर्ल्स होंगी। 40% गर्ल्स होंगी। अगर 60% बॉयज हैं तो 40% क्या होगी मेरे पास, गर्ल्स होगी। अब हमें क्या दिया हो साथ में, नंबर ऑफ गर्ल्स हमें दिया हुआ है 972। देखो परसेंटेज में मेरे पास गर्ल्स 40% है और मेरे पास नंबर्स में मेरे पास गर्ल्स कितनी है, 972। तो अगर 40% 972 के इक्वल है तो 1% किसके इक्वल होगा, 972/40। ये मेरे पास अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 2 2 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 10 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 3 जा, तो ये मेरे पास आ गया 1% आ गया, 243/10 के इक्वल आ गया। और हमें पूछ रहा है हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। देखो बॉयज कितने होंगे, अगर 1% मेरा 243/10 के इक्वल है तो 60% किसके इक्वल होगा, टोटल बॉयज, मुझे नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज 60% है, तो 60% किसके इक्वल आ जाएगा, 243/10 इंटू
60, 0 से 0 कट के 6 को 243 के साथ मल्टीप्लाई करोगे अगर तो कितना आएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, एक कैरी 5, 6 2 जा 12 और 2 कैरी 14, 1458 आएगा। और ऑप्शन मेरे पास डी जो है 1458 ये करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes, 1 hour 45 minutes, the time duration of 1 hour 45 minutes is what percent of a day। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 hour 45 minutes को कन्वर्ट कर लेता हूं भाई, 1 hour प्लस 45 minutes, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। और 45 आपको पता है एक आवर में 60 मिनट होते हैं, और अगर सिर्फ 45 मिनट को आवर में चेंज करूंगा तो 45/60 आवर्स आ जाएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आता है मेरे पास, 60 × 1 60, 60 + 45, ये मेरे पास कितना आ गया, 105/60, 5 1 जा 5 बचे 1, 5 2 जा 10, 5 2 जा 5 1 जा 21, ये 3 4 जा 3 7 जा, तो 7/4 आवर आ गया, 7/4 आवर। 1 hour 45 मिनट्स किसके इक्वल होता है, 7/4 आवर। हमें पूछ रहा है ये जो 7/4 आवर है ये 1 डे का कितना परसेंट है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, हमें क्या पूछ रहा है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। एक दिन का कितना परसेंट होगा 7/4 आवर, तो लेट कर लेते हैं, x% ऑफ 1 डे इक्वल्स टू 7/4 आवर। एक दिन का जो 7/4 है ये x% है, तो मुझे x% यहां से निकालना है, तो x% किसके इक्वल आ गया, ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई लगेगा, 1 डे में 24 आवर होते हैं, इक्वल्स टू 7/4, और x% किसके इक्वल आ गया, 7/4, ये मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 7/16, 4 2 जा 9, 7/96। अगर इसको आप डिवाइड को, और परसेंटेज अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, ये परसेंटेज है x%, इसको मैं डिवाइड में 100 लिख सकता हूँ, इसको भी राइट साइड में ले जाओ, तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, 7/96 × 100। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 7.5 कर लेना, और ये ऑप्शन मेरे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या रहेगा, मोहन्स इनकम इज 150% मोर देन दैट ऑफ महेश इनकम। देखो महेश और मोहन की बात हो रही है यहाँ पे। अब लेट कर लो कि जो महेश की इनकम है वो कितनी है, 100, ठीक है, और मोहन की इनकम जो है महेश की इनकम से कितनी ज़्यादा है, 150 ज़्यादा है। तो मोहन की इनकम कितनी होगी, 150 + 100, 250 आ गई। हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज महेश इनकम लेस देन दैट ऑफ मोहन इनकम। देखो महेश की जो इनकम है मोहन की इनकम से कितने % कम है। देखो महेश की इनकम मैंने लेट कर ली 100 है, तो मोहन की कितनी हुई, 150 ज़्यादा है तो 250 होगी। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 150। जो महेश की इनकम है वो मोहन की इनकम से कितनी कम है, 150। किससे कम है, मोहन से, तो मोहन की कितनी है, 250 है, और परसेंटेज निकालनी है, मुझे निकालनी कितने % कम है, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 0 से 0 कट गया मेरे पास, 5 5 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 2 जा 0, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 60। अब जो मोहन की जो महेश की इनकम है वो मोहन से कितने % कम है, 60% कम है, और ऑप्शन देख सकते हो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है एक, एज इनकम इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी, व्हाट % इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बता देना।